Hello friends, this is Mukesh. Welcome to HTML tutorial वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोटेशन एंड सिटेशन। सबसे पहले हम कोटेशन देखेंगे। इसमें दो टैग पढ़ेंगे हम, ब्लॉक कोड एंड क्यू। ब्लॉक कोड का यूज होता है किसी भी कंटेंट को एक ब्लॉक में दिखाना। इसका मतलब है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा। और क्यू क्यू टैग का यूज होता है किसी भी कंटेंट को डबल कोड में क्लोज करने का। फिर पढ़ेंगे सिटेशन। सिटेशन में हम चार टैग पढ़ेंगे। सबसे पहले एब्रिविएशन, ABBR। इसका यूज होता है एक्रोनिम को डिफाइन करने के लिए या एब्रिविएशन को डिफाइन करने के लिए। अगर सिंपल वर्ड में कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सब्जेक्ट या किसी भी प्लेस का नाम अगर हम शॉर्टकट में लिखते हैं, जैसे MP, तो हम इसके टाइटल में मध्य प्रदेश लिख देंगे। तो अगर जैसे ही माउस ओवर करेगा यूजर, उसको टाइटल में मध्य प्रदेश दिखाई देगा तो वो समझ जाएगा कि MP का मतलब क्या है। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे WHO, तो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो टाइटल में उसे दिखेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एड्रेस, नेक्स्ट है एड्रेस टैग। एड्रेस अगर हम जब कोई एड्रेस लिखेंगे, लाइक मेरा एड्रेस है 28A बदरपुर, मुलबंद विलेज एंड न्यू दिल्ली, तो इसको हम एड्रेस में लिखेंगे। एड्रेस टैग के अंदर साइट, साइट ये डिफाइन करता है किसी क्रिएटिविटी को। जैसे कि हमने कोई वेब पेज बनाया है, तो हम उस वेब पेज का नाम साइट टैग में बंद कर देंगे। तो ये डिफाइन करता है किसी क्रिएटिविटी को या किसी पोएम के नेम को, बुक्स के नेम को या साइट के नेम को या पेज के नेम को। ठीक है। और नेक्स्ट है वीडियो, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इसका मतलब है हम किसी भी कंटेंट को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट रख सकते हैं। तो वीडियो की हेल्प से हम कंटेंट की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। हमें राइट से लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट से राइट। अब हम इनको देखते हैं प्रैक्टिकली, ये सारे टैग। ओके, तो हमने एक फाइल बनाई है यहाँ, सिटेशन एंड कोटेशन ना .html नाम से। सबसे पहले हम कोटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कोटेशन में ओनली दो ही टैग हैं, तो सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। कोटेशन, ओके। नाउ हम एक साइट ओपन करते हैं, हाँ, लॉरेम इप्सम की। तो हम इसमें थोड़े थोड़े से कुछ कंटेंट डाल लेते हैं, क्योंकि हम लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए वीडियो लंबी होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे पैराग्राफ डाल देते हैं ये, और तीसरा पैराग्राफ हम डाल देते हैं इतना। ओके, इसमें अगर हम ये देखेंगे तो कोई भी ब्लॉक कोड में नहीं है। हम आउटपुट देखते हैं अब इसका, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर HTML, और इस फाइल को हम ओपन करते हैं ब्राउजर में। ओके, तो अभी हमें कहीं से कोई भी कंटेंट ब्लॉक कोड जैसा नहीं दिख रहा है, तीनों पैराग्राफ है। अगर हम बीच के कंटेंट को ब्लॉक कोड में क्लोज कर दें, तब हमें लगेगा कि हाँ, ये ब्लॉक है, ब्लॉक कोड। अब देखिए, ये देखो, लेफ्ट से स्पेस, राइट से स्पेस, और आपका टॉप से और बॉटम से। तो ये लग रहा है कि हमारा एक ब्लॉक ऑफ कंटेंट बना है। तो ब्लॉक कोड का इसीलिए यूज किया जाता है, इसको कोटेशन बोलते हैं। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी जैसे नाम है यहाँ, लॉरेम एप्सन, डॉलर, सिट मार्केट, ये डबल कोड में बंद हो जाए, तो हम इसको क्यू में बंद करेंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे क्यू, क्यू। और जो कंटेंट क्यू में क्लोज होगा, उसको उसके पास डबल कोड आ जाएगा। ठीक है, डबल कोड में ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा ये। तो क्यू का यूज होता है डबल कोड को बंद करने के लिए, किसी भी कंटेंट को डबल कोड में क्लोज करने के लिए। और ब्लॉक कोड का होता है किसी भी कंटेंट को एज अ ब्लॉक राइट करने के लिए। तो ये तो हो गया कोटेशन। अब हम बात करते हैं
सिटेशन की सिटेशन की तो पहले तो हम भाई हेडिंग लिखें, क्या पढ़ रहे हैं? सिटेशन। ओके। अब हम आते हैं सिटेशन में पहला टैग हम जो पढ़ेंगे, वो हमने बताया था कि एबीवीआर पढ़ेंगे, ठीक है? तो एबीवीआर पढ़ेंगे, ठीक? लाइक हम कोई भी लिखेंगे लाइक WHO इज़ फाउंडेड इन 1989 मान के चलते हैं और इसको एबीवीआर में क्लोज करेंगे। ये एक्रोनिम डिफाइन करता है, इसका मतलब है हम इसे लिखेंगे शॉर्टकट नेम में और यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देंगे। टाइटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब जब ये यहाँ पे यूजर आएगा, WHO पे जाएगा तो उसे उसका फुल फॉर्म भी दिखाई देगा। अब वो कंफ्यूज नहीं होगा कि WHO का क्या मतलब है। उसे पता चल जाएगा आते ही, माउस ओवर करते ही कि इसका फुल फॉर्म ये है। तो ये चीज डिफाइन करने के लिए हम एब्रिविएशन का यूज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अगर हम चाहें किसी सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे HTML ही है, ठीक है? HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? अब HTML का फुल फॉर्म अगर किसी को जानना है, एब्रिविएशन के अंदर डाल दे इसको और इसके टाइटल में आप लिख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक? एच टी, इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिख देते हैं और एल। ये हो गया आपका एब्रिविएशन का यूज। ओके। नेक्स्ट होगा आपका एड्रेस। ओके। अब एड्रेस के लिखने के लिए हमें ऐसे ही अगर हम लिख देते हैं, एक और बी आर लगा दो, अगर ऐसे ही लिख देते हैं ना, लाइक 28A बदरपुर न्यू दिल्ली, इससे पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये अदर टेक्स्ट की तरह ही हो गया है फिर। तो अगर इसको हमें ऐसा लिखना है कि ये हमें आराम से विजिबल हो जाए, उसके लिए हम एड्रेस टैग में इसको राइट कर देंगे। इसको एड्रेस में राइट कर दो, ये आ गया। ये देखो, ये इटैलिक हो गया। इट मीन्स ये दूसरे कंटेंट से थोड़ा डिफरेंट हो गया एड्रेस। तो हम एड्रेस का यूज सिंपल ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट है साइट। साइट का यूज हम करते हैं किसी भी क्रिएटिविटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है? तो लाइक हम लिखेंगे दिस दिस पेज दिस वेब पेज इज डिजाइन्ड बाय मुकेश। तो अब दिस वेब पेज मेरी क्रिएटिविटी है, इसको हम लिखेंगे साइट के अंदर, दिस वेब पेज, इसको हम साइट के अंदर लिखेंगे और ये अलग दिखेगा बाकी के कंटेंट से। दिस वेब पेज ये अलग दिख रहा है, ये मेरी क्रिएटिविटी। या फिर दिस वेब पेज की जगह होम पेज ऑफ दिस साइट डिजाइन्ड बाय मुकेश। तो ये देखो होम पेज अलग दिख रहा है, तो ये क्रिएटिविटी को दिखाता है। अगर किसी बुक का नाम लिखना हो, पोएम का या कोई भी क्रिएटिविटी का, तो उस साइट के अंदर आप साइट टैग में क्लोज कर देंगे। अब आते हैं हम वीडियो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड,
ठीक है? तो हम सिंपल लिखते हैं वेलकम टू लर्न कोड विथ मुकेश। अब इसको हम अगर हम सिंपल देखें तो ये सिंपल दिख जाएगा, वेलकम टू लर्न कोड विथ मुकेश। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसको ठीक कर देते हैं। अब ये सही हो गई, ठीक है? नाउ अगर हम इसको वीडियो में क्लोज कर देंगे वीडियो, तो बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट टू राइट ही दिखेगा ये। लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट दिखता है। अगर हम इसकी डायरेक्शनल राइट टू लेफ्ट कर दें तो ये फिर उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन RTL। अब ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक? ये हो गया। तो इससे हम टेक्स्ट की डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं वीडियो टैग से। और अगर हम इसे लेफ्ट टू राइट कर देंगे तो ये फिर से सही हो जाएगा। ये हो गया। तो ये हो गए आपके कोटेशन और सिटेशन, ठीक है? राइट टू लेफ्ट कर दीजिए, फिर से देख लीजिए। तो ये हो गए हमारे कोटेशन एंड सिटेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे DL, डेटा डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है? इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।